मनीषा मोर आज आपके लिए लेकर के आई हूँ आपके चैप्टर 8 की कहानी, जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर 2 में दिया गया है, सेकंड सेमेस्टर की कहानी द ब्लाइंड डॉग। ब्लाइंड डॉग एक ऐसी कहानी जिसमें एक कुत्ते को नहीं मालूम कि उसके ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है। वो थोड़ी सी 2 रोटी के लिए इतना अत्याचार सहन करता है। हम भी कभी कभी ऐसे ही अंधे बन जाते हैं कि हमारा मिसयूज़ हो रहा है, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए सब सहन करते रहते हैं। ऐसा ही इस कुत्ते के साथ हो रहा था। आइए अब सुनते हैं ऐसी ये कुत्ते की कहानी द ब्लाइंड डॉग, रिटन बाय R.K. नारायणन। ये कुत्ता देखने में ना तो बहुत अच्छा था, ना ही ऊंची नस्ल का था। आम कुत्तों की तरह जो हर जगह दिखाई देते हैं, सफ़ेद और भूरा। सड़क पर ही जन्मा और पूंछ न जाने बचपन में ही किसने कुचल दी थी। इधर उधर पड़ी चीज़ें खाकर वो अपना गुजारा करता था। आंखों में धब्बे दिखाई देते थे, चाल ढाल भी कोई आकर्षक नहीं थी, और भौंकता बहुत ज़्यादा था। 2 साल की उम्र होने से पहले ही उसके बदन पर सैकड़ों मुठभेड़ों के निशान पड़ चुके थे। जब दोपहर को धूप होती तो वो बाजार की पूर्वी पुलिया के नीचे लेट जाता और शाम को फिर रोज की तरह चक्कर काटने निकल जाता। आसपास की सड़कों पर गलियों में घूमता फिरता, दूसरे कुत्तों से लड़ता झगड़ता और जो मिलता उसको खा लेता और वापस शाम के समय वहीं फाटक के पास लौट आता। 3 साल से उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। तो एक दिन दोनों आंखों से अंधा एक भिखारी उस बाजार में आता है। एक बुढ़िया उसको वहाँ छोड़ के गई थी, कुछ खाने को दे के जाती और फिर शाम को उसको लेने आती। कुत्ता भी वहीं रहता था उसके आसपास। एक दिन जब उसने खाने के लिए अपना खाना निकाला तो कुत्ते को भी खुशबू आई और उसको भी लगा कि मुझे भी कुछ मिल जाएगा। कुत्ता उठ करके भिखारी के पास पहुंचता है और कुत्ता उसकी तरफ बढ़ता है। भिखारी को एहसास हुआ कि कोई इसके आसपास है। भिखारी ने पूछा, कौन हो तुम, कौन है यहाँ? कुत्ते ने अपनी जीभ से उसको चाटा और कुत्ते को सहलाया और उसको थोड़ा सा खाना दे दिया उस भिखारी ने। अब भिखारी के पास बैठा रहता, सुबह शाम देखता रहता कि पैसा कौन दे के जा रहा है। अब उसको समझ आ गया था, भिखारी उसको रोज खाना देता था और वो भिखारी का अच्छा दोस्त बन गया था। अब कुत्ते को समझ आ गया था कि आने जाने वाले लोग उसको पैसे दे के जाते हैं। अब कुत्ते ने देखा कि जो नहीं डाल के जा रहा है वो उसके पीछे भौंकते हुए जाता, उसके कुर्ते को पकड़ता और खींच करके ले आता और उसको मजबूर कर देता कि भिखारी के कटोरे में पैसे डाल के जाए। और इस तरीके भिखारी की जो आमदनी थी वो बढ़ती चली गई। लेकिन गांव का ही एक बहुत ही शरारती बच्चा था। वो वीरवार के दिन हर हफ्ते वहाँ सब्जियाँ लेकर के आता था। वो भिखारी को बहुत तंग करता और उसके पैसे छीन करके ले जाता था। लेकिन भिखारी को इस दिन ये मुसीबत झेलनी पड़ती थी। इसी फाटक के आसपास नकली खुशबू का एक विक्रेता रंग बिरंगी चीज़ों को लेकर अपना सामान बेचने के लिए वहाँ खड़ा रहता, और एक और बोरियों पर फैली हुई अलग अलग रिबन लटकाए हुए रंग बिरंगे एक और दुकानदार अपना दुकान चलाता था। ये वीरवार के दिन जब वो लड़का प्रकट होता तो ये लोग उसको आवाज़ लगा के कहते भिखारी को, वो
कि आज फिर आ गया तुम्हें सताने वाला। वो कहता है, हे भगवान, आज फिर बृहस्पतिवार है। उसने अपनी बाहें फैलाई। ओ कुत्ते, ओ मेरे बेटे, यहाँ आओ। उसकी आवाज़ सुन करके कुत्ता वहाँ आ गया और धीरे से बोला, ये शैतान आ गया है। और अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लड़का भी आ पहुँचा। उसकी आंखों में बदमाशी की चमक थी। अरे अंधे, तू बहाने करता कि तेरी आंखें नहीं हैं। जो मैं करता हूँ क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा? इतना कह करके उसने अपना हाथ कटोरे की तरफ बढ़ाया। कुत्ता समझ चुका था। कुत्ते ने झपट करके उसके बाजू पर दांत गड़ा दिए। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, वो भी आगे दौड़ा और उसको बाजार से निकाल करके ही उसने दम लिया। एक दुकानदार ने कहा, अरे देखो देखो, एक अंधे के लिए इस कुत्ते का प्यार। और एक दिन शाम को वो कुत्ता देखता रहा कि आज बुढ़िया इसको लेने नहीं आई। बुढ़िया आई ही नहीं, वो बहुत देर हो गई। फिर एक आदमी ने उसको बताया कि आज बुढ़िया नहीं आएगी, उसका इंतज़ार मत करो, बुढ़िया आज दोपहर को गुजर चुकी है। अब अंधे का फिक्र करने वाला कोई नहीं था। अब क्या करे? अब रिबन वाले को बड़ा तरस आया। रिबन वाले ने अपने रिबनों में से एक सफ़ेद रंग का रिबन निकाला और उसको दिया और कहा कि कुत्ते के गले में बांध लो। ये आगे की कहानी हम अगले हिस्से में सुनेंगे। आप सुन रहे हैं आपके चैप्टर 8 की कहानी द ब्लाइंड डॉग।